Hello friends, I am Shyam Sundar Kumawat, Assistant Professor, Biyani Girls B.Ed College. On behalf of Guru KPO, today I will going to deliver a lecture on hypothesis. Hypothesis, परिकल्पना. परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन. यह अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है. किसी समस्या का विश्लेषण और वर्गीकरण करने के पश्चात उसमें परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है. परिकल्पना का तात्पर्य जैसे कि पूर्व चिंतन है, अर्थात उसके कार्य और कारण क्या क्या हो सकते हैं. कोई अनुसंधानकर्ता के सामने जब कोई समस्या आती है तो वह उसके कार्य और कारणों के विषय में वह कुछ संभावित समाधान प्रस्तुत करता है. अनुसंधान प्रक्रिया इसी संभावित जो उत्तर दिए गए हैं उनके विश्लेषण और वर्गीकरण का प्रयास इसमें किया जाता है. परिकल्पना के निर्माण के बिना न तो कोई परीक्षण किया जा सकता है और न ही अनुसंधान कार्य किया जा सकता है. अनुसंधान कार्य का यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जा सकता है. एक डॉक्टर जब किसी रोगी का परीक्षण करता है तो वह बताता है कि अमुक लक्षणों के कारण यह अमुक रोग हो सकता है या इस रोग के अनेक कारण हो सकते हैं, किसी विशेष औषधि के ये परिणाम हो सकते हैं. अनुसंधान कार्य इसी प्रकार से किया जाता है. वैज्ञानिक अनुसंधानों में किसी भी समस्या का एक कारण हो सकता है, जैसे कि वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण. लेकिन सामाजिक अनुसंधानों में एक ही समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं. यह सामाजिक अनुसंधानों में एक ही समस्या के अनेक कारण या अनेक समस्याओं का उसमें विश्लेषण किया जाता है. जैसे कि कोई विद्यार्थी कक्षा में देर से क्यों आता है, वह अपने साथियों के साथ झगड़ा क्यों करता है, वह अकेले में ही क्यों रहना चाहता है. इस प्रकार से इस समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं. सामाजिक अनुसंधानों में अनेक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है. कोई भी अनुसंधानकर्ता सामाजिक अनुसंधानों में जब अनुसंधान करता है तो वह उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है. परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के पश्चात उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं. इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो परिकल्पना है वो अनुसंधान के समस्या के लिए सुझाया गया एक संभावित उत्तर है. उस संभावित उत्तर की परीक्षण करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए अनुसंधानकर्ता उस परिकल्पना का सहारा लेता है और उसके पश्चात अपने निष्कर्षों का विवेचन करता है, निष्कर्ष निकालता है और किसी जो निष्कर्ष निकालता है फिर वह अपनी परिकल्पनाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर लेता है. इस प्रकार से जो परिकल्पना है वह अनुसंधान कार्य की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpo.com.